दोस्तों, नई शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस कोई नई बदलाव नहीं है या फिर नई कोई ये चीज नहीं है जिसमें अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी उस पर मंजूरी दे दी है और साथ में कैबिनेट मिनिस्ट्री ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। जो ड्राफ्ट बनाया गया, इस ड्राफ्ट की जो स्टार्टिंग की गई वो 2014 जो इनका लोकसभा इलेक्शन था उसमें भी घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया था। उसके आगे चीजें चलती गई, आगे काम करते गए और इसको पॉलिसी के अंदर नए नए चेंजेस लाते गए। 1986 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई जो कि आई थी राजीव गांधी की सरकार में। 1985 तक, हमारे देश के आजाद होने से 1985 तक एक ही मंत्रालय चलता था जो कि था शिक्षा मंत्रालय, और साथ में ही जो उसका एचआरडी मिनिस्टर था उसको बोलते शिक्षा मंत्री, जो कि अब इस पॉलिसी में भी चेंज कर दिया गया है। साथ ही हम लोग अगर बात करें 2014 से जो शुरू हुई है ड्राफ्टिंग पर और लेके अभी तक 2020 तक जो मंजूरी इसकी मिली, इन 6 सालों में इस पर क्या क्या काम किया गया वो सब कुछ बताऊंगा आज इस वीडियो में, और साथ में ही क्या क्या चेंजेस आए हैं नई शिक्षा नीति में, नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बारे में भी आप बहुत कुछ जानोगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहते हैं और देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल शुरुआत से, ये ड्राफ्ट है क्या, ड्राफ्ट में चेंजेस क्या है। ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, खास करके बीएड में। बीएड जो लगातार हमने पिछली कई वीडियोस भी आपको बनाई थी और आपको बताया था कि जो बीएड है वो 1 साल का होने जा रहा है। अगर मास्टर्स स्टूडेंट्स ने किया है तो 1 साल की बीएड कर सकते हैं। साथ ही एमफिल जो हटा दिया गया, सीधा पीएचडी आप 4 साल की कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं लेकर आया हूं आज अपने इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। नई शिक्षा नीति की बात करें, ये नई शिक्षा नीति जो कि आई अभी रिसेंट में, जब 14 में इलेक्शन हुआ, जो लोकसभा के इलेक्शन थे, उसमें जो मोदी सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में जो सरकार ने शिक्षा नीति, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक घोषणा पत्र बनाया था उसमें इसका जिक्र किया था। जिक्र करने के बाद जैसे ही इलेक्शन जीते, सरकार में आए, तभी सरकार ने इसके ऊपर काम कर दिया और 2015 से इसके ऊपर काम होना शुरू कर दिया गया। नई शिक्षा नीति की बात अगर हम लोग करें तो सरकार ने 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 लोगों की एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर उस पर ड्राफ्ट तैयार करने को बोला गया। साथ में ही अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की 27 मई 2016 को। 2016 को जब ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं, उसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक, उसमें नाम है उनका के कस्तूरी रंगा, जिनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। 9 सदस्यों की टीम जो कमेटी बनाई गई उसको बोला गया ड्राफ्ट तैयार करने को। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को सौंपा गया, जिसके अंदर सौंपने के बाद में इसमें 2 लाख के लगभग सुझाव आए, क्योंकि सुझाव मांगे थे एचआरडी मिनिस्ट्री ने कि इसके ऊपर क्या किया जाए, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। लगभग 2 लाख सुझाव आए और उन सुझावों में कुछ परिवर्तन करने के बाद आज, मतलब कि 29 जुलाई 2020 को इसको मान्यता मिल गई, इसको अप्रूवल मिल गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई, मतलब कि ये लागू हो गया। और साथ ही थोड़ी आगे बात करें दोस्तों, अभी जो शिक्षा नीति है वो 1986 जो कि राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय ये शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसमें बहुत सारे सिस्टम चल रहा था। साथ में ही जो आपने अभी तक एजुकेशन ली वो सभी उसी शिक्षा नीति का एक पार्ट था। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ संशोधन किए गए। इसके अंदर संशोधन करने के बाद में फिर से इसी शिक्षा नीति को मान लिया गया और आगे चलती रही। इसमें जो भी खामियां थी, उन खामियों को चेंज करने के लिए जो मोदी सरकार ने अपनी दलीलें दी, इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। स्टडी अब्रॉड के लिए जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो हमारे देश में ही पढ़ें, देश से शिक्षा लें, और काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर, काफी कोर्सेज को भी बदला गया है। ये सब दलीलें देने के बाद में इसको मंजूरी दी गई और इसको लागू कर दिया गया 29 जुलाई 2020 को। मानव संसाधन मंत्रालय, दोस्तों, इसके ऊपर पहले भी कई तरह के ऑब्जेक्शन उठे हैं कि क्योंकि मानव कोई संसाधन नहीं होता और मंत्रालय जो बनाया गया उसका नाम बदला जाए। अगर मैं बात करूं तो 1986 से पहले भी ये शिक्षा मंत्रालय ही होता था और शिक्षा मंत्री उसमें होता था, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से आप जानते हैं। अब उसको बदल दिया गया है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो बन गया है शिक्षा मंत्रालय, और जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो पहले थे एचआर मिनिस्टर, वो बन गए हैं शिक्षा मंत्री। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ चेंजेस की, क्या क्या चेंजेस आए हैं पूरे इस सिनेरियो में।
पूरी इस शिक्षा नीति के अंदर सबसे पहला मैं बड़ा चेंज आपको बताता हूं। जो चेंज आया है वो ये आया है कि बीएड 1 साल की भी की जा सकती है। मतलब कि अभी तक क्या था कि जो बीएड था, हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी कई महीनों पहले, हमने बताया था उसमें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 साल की बीएड आप लोग कर सकते हो। उसके लिए आप पिछली वीडियो देख लेना, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप उस पर देखेंगे। तो हमने पहले उसके बारे में आपको सब कुछ बताया था। जब से लागू होगी हमने ये भी बताया था कि 2020 से वो लागू होने के पूरे चांसेस हैं। अब दोस्तों जो लोग इसमें पैटर्न तीनों चलेंगे, 4 साल की बीएड का भी चलेगा जो बीए बीएड होता है, 2 साल की बीएड का भी चलेगा जो आप ग्रेजुएशन करके आते हो, और 1 साल की बीएड का भी पैटर्न चलेगा जो कि आप आफ्टर मास्टर्स कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया 3 साल का, उसके बाद 2 साल की मास्टर्स कर ली, तो आप 1 साल का बीएड उसमें आप कर सकते हो। ये नई शिक्षा नीति में बताया गया है। आपको पढ़ना है इसके बारे में तो पेज नंबर 30 पर इसको डिटेल में बताया गया है शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के अंदर। आगे हम बात करते हैं, एचआरडी का नाम बदल दिया गया है, एचआरडी मिनिस्ट्री का, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। वो मैंने आपको बताया। उससे बड़ी बात कि हमें अब शिक्षा पर, जो शिक्षा पे अभी तक हम लोगों को कुछ अमाउंट मिला करता था, कुछ परसेंटेज जीडीपी मिलता था, उसको बढ़ाकर अब वो 6% जीडीपी का हम लोगों को मिलेगा। शिक्षा नीति पर, शिक्षा के ऊपर वो चीज सारी इन्वेस्ट की जाएंगी ताकि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा ज्ञान मिल सके। दोस्तों हमारे देश को प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो बनाता हूं, जितने भी तरह के स्कैम्स चलते हैं वो चलते इसीलिए हैं क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जहां भी देखते हैं डिग्री की वैल्यू होती है, डिग्री लोग ले लेते हैं और बाद में उसको आगे प्रोसीड करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। शायद इस शिक्षा नीति से वो सब चीजें बदलेंगी। अब बात करें ब्रेक इन स्टडीज का। ब्रेक इन स्टडीज दोस्तों होती क्या है, मैंने पहले भी आपको कई बार अपनी वीडियोस में बताया है। ब्रेक इन स्टडीज का मतलब होता है, ब्रेक इन स्टडी मतलब मान लीजिए आपने 1 या 2 साल किसी यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद आपका मन नहीं है वहां पढ़ने का, आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो। जो ब्रेक इन स्टडीज, जिसको आप क्रेडिट ट्रांसफर बोल सकते हो, क्रेडिट ट्रांसफर बेस्ड में आगे शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे किसी भी आपको ईयर में, इसको ब्रेक इन स्टडी बोल सकते हो या फिर आप क्रेडिट ट्रांसफर भी बोल सकते हो। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या होगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है, पहले साल के बाद वो नहीं चाहता पढ़ना उस कॉलेज में, अगर वो चाहता है दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पर देखा जाए तो सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 महीने के होते हैं, बट यहां क्योंकि बीटेक 4 साल का होता है, बड़ा कोर्स है, थोड़ा उसने ज्ञान लिया इसीलिए उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 साल कोर्स कंप्लीट करता है वहां से तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, बट डिप्लोमा 1 साल का होता है, बट वहां पर 2 साल कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा ही दिया जाएगा। अगर वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है उस यूनिवर्सिटी से ही अपना, तो उसको डिग्री दी जाएगी। ये थोड़ा सा मॉड्यूल इन लोगों ने चेंज किया है। साथ में अगर मैं बात करूं आपको तो इसमें कुछ चेंजेस और भी लाए गए हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन होगा 4 साल का और साथ में जो मास्टर्स होगी वो होगी 1 साल की। अब इसमें सिस्टम कैसे बदला गया, सिस्टम बदलने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी प्राइवेट जॉब या किसी भी तरह की जॉब के लिए आप चाहते हैं, आगे फ्यूचर में आपने पहले से प्लान किया हुआ है, तो 3 साल की ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। बट साथ ही अगर आप सोच रहे हैं रिसर्च फील्ड में जाना, पीएचडी करना, आगे बढ़ना, तो उसके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन होगा प्लस 1 साल की मास्टर्स होगी, उसके बाद 4 साल की पीएचडी होगी, मतलब कि 4 साल की पीएचडी कराई जाएगी न्यू शिक्षा नीति के अनुसार। अगला पॉइंट यह आता है कि इस शिक्षा नीति ने पूरी तरह से एमफिल को खत्म कर दिया है। एमफिल करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, कोर्स नहीं हुआ, सीधा पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो। साथ में ही क्या होगा कि लगभग 100 ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को जो वर्ल्ड रेप्यूटेड हैं उन लोगों को इंडिया लाया जाएगा, उनसे बोला जाएगा कि आप इंडिया में आइए, अपने कॉलेजेस बनाइए, अपने संस्था बनाइए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन दीजिए। मतलब कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाया करते थे अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वही यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस इंडिया में अपने ऑफिस बनाएंगे, इंडिया में अपने कॉलेजेस बनाएंगे, आप यहीं से उनके अंदर स्टडी कर सकते हो। यह भी शिक्षा नीति का एक पार्ट बन गया है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टडी करते थे, कुछ टाइम यहां कुछ टाइम अब्रॉड जाके पढ़ते थे। उन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए कि हमारे देश का स्टूडेंट बाहर ना जाए, उन्हीं के लिए शिक्षा नीति में यह बदलाव किया गया है। एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाई जाएगी जिसके अंदर की सब चीज देखी जाएंगी, क्या क्या चल रहा है, एक क्रिएट की जाएगी। साथ ही एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंदर की जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं, मान लीजिए यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, पीसीआई है, बीसीआई है, उन सभी को मर्ज करके सिर्फ एक रेगुलेटर बॉडी होगी जहां पर एक ही चीज रिपोर्ट करेगी। वहीं पे सब मर्ज करने के बाद वहीं एक ही जगह सिंगल विंडो एक तरह से एक बॉडी बना दी जाएगी जहां से आप चाहते हो। अभी क्या होता है, हमें आरटीआई लगानी है एनसीटी को, तो एनसीटी को भेज
भेजना होता है, हमें लगाना है डैब को तो डैब को भेजना है, एएसटीडी तो एएसटीडी को भेजना है, पीसीआई तो पीसीआई को भेजना है। बट अब ऐसा नहीं होगा, एक सिंगल बॉडी बना दी जाएगी, जो भी कुछ आपको काम है, जो भी चीज आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन, सीधा वहां आरटीआई लगाएं या फिर आप जाएं और अपनी चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। साथ में ही जो अभी तक आप बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब कोर्स करते थे वो 4 साल के हो गए हैं। अब पहले 3 साल में कोर्स किया जाता था ये पूरा, अब 4 साल में पूरा कराया जाएगा। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट चाहे, इसमें क्या होता है कि मेजर और माइनर एक 2 पार्ट बनाए गए हैं। जैसे पहले होता था कि हमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो एक स्ट्रीम चूज करते थे, अब ऐसा नहीं होगा, कोई स्ट्रीम नहीं होगी। मान लीजिए कि आपको करना है, आपने एडमिशन ले लिया कि मुझे करना है फिजिक्स में आप मान लीजिए अपने बीएससी कर रहे हो और साथ में आपका मन बनता है कि नहीं मैं चाहता हूं योगा में भी अपनी स्टडी करना, तो योगा भी आप उसमें ले सकते हैं। मेजर जो प्रोग्राम होगा फिजिक्स होगा और माइनर जो प्रोग्राम होगा वो आपका योगा होगा। मतलब जो चाहे वो स्टडी आप कर सकते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, अगर होता तो हम भी शायद कुछ नया कुछ चूज कर लेते। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस तरफ जा सके। साथ ही एक एनटीए गठन किया जाएगा। एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काम होगा क्योंकि अब तक जो एंट्रेंस अलग अलग होते थे, नीट का अलग होता है, टेट का अलग होता है, बहुत सारे एंट्रेंस इस तरह चलते हैं, उन सभी टेस्ट को काट कर एक टेस्ट बनाया जाएगा जिसको एनटीए देखेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको दिखाया जाएगा और सभी कॉलेजेस के पास भी एंट्रेंस कराने की पूरी सुविधा होगी। साथ ही जो कॉलेजेस चलते हैं, अभी तक कॉलेजेस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर ही चलते थे, जो यूनिवर्सिटी बोलती थी उसी तरह से कॉलेज को चलना होता था। बट अब इनको परमिशन दे दी गई है कि वो अपनी एग्जाम बॉडी खुद की बना सकते हैं और भी कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं कॉलेजेस को। और दोस्तों साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो कॉलेजेस हैं उनको ग्रेड्स में बांटा जाएगा, जैसे ए प्लस, बी और साथ में थोड़ी डाउन कैटेगरी के जो कॉलेजेस होंगे उनको बांटा जाएगा। जो डाउन कैटेगरी कॉलेजेस होंगे उनको नोटिस किया जाएगा कि अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दें और साथ ही अपनी जो फैसिलिटीज हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए, तभी आपको ग्रेड दी जाएगी। जिस तरह से अभी नैक काम करता है, नैक जो एक्रेडिट करता है यूनिवर्सिटीज को, उसी तरह से अब कॉलेजेस को भी ग्रेड दिए जाएंगे। बट कॉलेजेस को और भी कई रास्ते खुल गए हैं, वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरह अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती आई। और जितने भी यूजी कॉलेजेस हैं उन सभी के पास में एक अटॉर्नी रहेगी, मतलब वो अपने ढंग से कॉलेज को चला पाएंगे, क्योंकि अभी तक कॉलेजेस बाउंड होते थे यूनिवर्सिटी के साथ, जैसा यूनिवर्सिटी बोलती थी वैसा कॉलेज को करना होता था। दोस्तों हमारे देश में एफिलिएटेड कॉलेजेस लगभग अभी की डेट में 45,000 से भी ज्यादा हैं, 45,000 से भी ज्यादा हैं। उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है। अभी तक जैसे यूनिवर्सिटी को ग्रेड दिया जाता था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सबको सेम दर्जा दिया जाएगा। एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंदर की सभी सेम होंगे और साथ ही इनको तरीके से सिस्टम से अपने सिस्टम को फॉलो करना होगा ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की परेशानियां ना आए। दोस्तों वैसे तो इस नई शिक्षा नीति में, नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें बताई गई हैं। पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको जो भी आप चाहते हैं, जिस भी पॉइंट पर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसके ऊपर हम एक इंडिविजुअल वीडियो बना पाए। क्योंकि इस शिक्षा नीति जो है, पूरा ड्राफ्ट जो है बहुत बड़ा है, इसमें 30वें नंबर पर तो बीएड के बारे में है, और भी डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक वीडियो में पूरी चीजें बताना संभव नहीं है। और भी इसमें कई तरह के चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि संस्कृत को एक मेन सब्जेक्ट बनाया गया है जो कि सिर्फ प्राइमरी तक ही नहीं काम करेगा, आगे भी जाएगा। साथ ही नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 इसका पैटर्न बनाया गया है, जो अभी तक हमारे पास चलता था +2 वाला पैटर्न। मतलब कि 10वीं कर ली तो उसका 12वीं करेंगे, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, फिर 2 साल की मास्टर्स करेंगे। उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है, बोर्ड एग्जाम्स को पूरी तरह से इफेक्ट कर दिया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। इस 5+3+3+4 के पैटर्न को कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं, मतलब 5वीं तक का जो ये पैटर्न है उसको बोला गया है 5, +3 बोला गया है 8वीं तक को, +3 बोला गया है 11 तक को, और उसके बाद जो बोला गया ऑनवर्ड्स 12th बोला गया 4, मतलब कि 12th से लेकर और जो हम करते थे ग्रेजुएशन 3 साल की, उस पूरे को 4 ईयर में बांट दिया गया है। मतलब ग्रेजुएशन आपकी 4 इयर्स की होगी, उसके बाद मास्टर्स आपकी 1 साल की होगी। छठी क्लास से ही, जैसे ही स्टूडेंट छठी क्लास में आता है, 6th स्टैंडर्ड में आता है, मतलब कि 5+3 वाले पैटर्न में आता है, उसमें उसको वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उसको दी जाएगी। साथ ही इंटर्नशिप करने की स्टूडेंट को परमिशन होगी, थोड़ा आगे एजुकेशन लेने के बाद में वो चाहे तो इंटर्नशिप कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान कोर्स कर रहा है और साथ ही वो चाहता है उस पर इंटर्नशिप करें, जैसे अभी हम लोग करते थे, लॉ में इंटर्नशिप होती है या फार्मेसी में इंटर्नशिप होती है, हम जाते हैं इंटर्नशिप करते हैं कुछ सीखने के लिए, जो उसमें मास्टर्स लोग होते हैं उन लोगों के पास जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। उसी तरह से यहां पर अब एजुकेशन के साथ साथ ही इस पैटर्न को आप चूज कर सकते हैं, मतलब कि अपनी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं।
दोस्तों ओवरऑल इस पूरी शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसको अगर आप समझें, इस तरह से अगर समझना चाहें तो इसमें पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान, क्योंकि दोस्तों हमारी जो नॉलेज, जो एजुकेशन से हम लोग नॉलेज लेते हैं, सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी करने से कोई नॉलेज नहीं आती है, प्रैक्टिकल ज्ञान से नॉलेज आती है। उन प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही ध्यान दिया गया है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे, अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को बेहतर बना पाएंगे, उसी पर पूरा ध्यान दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। और कैबिनेट मिनिस्टर ने भी जो इसके ऊपर बिल्कुल मंजूरी दे दी है, वो पूरा ध्यान रखकर ही दी गई है। जो 2 लाख व्यूज आए हैं, 2 लाख जो सुझाव गए हैं इसके ऊपर, वो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। दोस्तों ये थी पूरी शिक्षा नीति। शिक्षा नीति आने के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि अक्सर नीतियां तो आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, जैसे नेट भी आया पर नेट को अप्लाई नहीं किया गया, उसी तरह से बहुत सी नीतियां आती हैं, उसमें कितने कारगर होती हैं, कितने कारगर नहीं होती हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब हम लोग उस चीज को अपने प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल 2030 तक के लिए नीति को अप्रूवल दे दिया गया है, चेंजेस होंगे और 2030 तक ही सारे कोर्सेज के लिए जो बताया गया है सब कुछ वैलिड होगा। दोस्तों कोई भी किस तरह क्वेश्चन आपके दिल में है, आप जानना चाहते हैं शिक्षा नीति के बारे में डिटेल से, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको और डिटेल में बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो साथ बने रहने के लिए। और आप देख रहे थे यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए।